अच्छा, मैंने आपको जो वर्कशीट दी थी संज्ञा की, आप उस पे आ जाइए और मैं आपको सभी उत्तर बता रही हूँ कि किस कौन सा क्या है। जिसने गलत किया है वो सही कर लेना, जिसने सही किया है वो भी अपना टिक कर लेना कि ये सही है। ठीक है, वैसे तो मैं आपसे पहले ही पूछ चुकी हूँ ये सभी, फिर से एक बार कर देती हूँ क्योंकि हो सकता है कोई उस दिन ना आया हो। ठीक है, सबसे पहला था जून के महीने में गर्मी अधिक होती है। इसमें हमको क्या बताना है, संज्ञा शब्द बताना है और ये बताना है कि ये संज्ञा का कौन सा भेद है। ठीक है, तो जून, संज्ञा, गुड मॉर्निंग, जातिवाचक संज्ञा। रुक जाओ प्रीशा बेटा, आप रुक जाओ, आप अपने में बस सही कर देना, आपका सही है तो। ठीक है, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, सबसे पहले जून हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। इसके बाद महीने हमारा जातिवाचक संज्ञा और उसके बाद गर्मी हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, समझ गए? पहला वाक्य हमारा पूरा हुआ। अब हम दूसरे वाक्य पे आए। अंश प्रजापति, आपने समझा? आपको संज्ञा समझ में आया? यस मैम। अच्छा, ठीक है, अभी मैं आपको क्या बता रही हूँ, जो हमने वर्कशीट करी थी उस दिन भी हमने वो डिस्कस किया था, आज हम फिर से एक बार कर रहे हैं। मैं आपको सभी उत्तर बता रही हूँ, आपने जो भी किया है वो सही है तो सही कर दीजिए, और अगर गलत है तो उसको रब करके वापस से सही कर दीजिए। ठीक है, सही का मतलब टिक कर लो अगर आपका सही है तो। ठीक है, इसके बाद में है दूसरा, पहला मैंने बता दिया, पहले वाक्य में जून व्यक्तिवाचक संज्ञा, महीना जातिवाचक संज्ञा और गर्मी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद है आप बुद्धिमानी से काम कीजिएगा। इस वाक्य में आप और बुद्धिमानी, ये किसने बोला आप और बुद्धिमानी? आप बोलने वाला अंश पटेल, अंश ने बोला है ना, ये अंश आप बोले? यस। ये बताइए आप कौन सी संज्ञा है? आप संज्ञा है पहले तो, और अगर संज्ञा है तो बताओ कौन सी संज्ञा है आप? जातिवाचक। अच्छा, ये बताओगे सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम किसको कहते हैं? बुद्धिमान। हाँ, बुद्धिमान। आपने क्लास अटेंड नहीं करी ना बहुत दिन से, इसीलिए आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा है। आप क्या है ये मुझे कौन बताएगा? आप क्या है? ईमानी बताएगी इस बार। ईमानी, 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 आप सर्वनाम है। हाँ, आप सर्वनाम है। आपको कैसे बना रहे हैं संज्ञा? आप किसी का नाम होता है? आप तो किसी का नाम नहीं होता, हम किसी को ऐसे आप नहीं कहते हैं। आप कब कहते हैं हम? जब हम उसका नाम नहीं लेते, उसकी जगह हम आप शब्द बोलते हैं। तो इसीलिए जब संज्ञा की जगह दूसरा शब्द जो इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा सर्वनाम। तो आप तो सर्वनाम है, उसे संज्ञा में क्यों डाल रहे हैं? अच्छा, दूसरा शब्द है बुद्धिमानी। बुद्धिमानी सही है। बुद्धिमानी कौन सी संज्ञा है? अंश पटेल क्लास में है कि चला गया? बुद्धिमानी भाववाचक संज्ञा है। प्रीशा, सारे उत्तर आपको नहीं बोलने हैं, ठीक है। इसमें बुद्धिमानी हमारा भाववाचक संज्ञा है और काम को हम जातिवाचक में रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे सैनिक युद्ध में वीरता से लड़े। ठीक है, इसमें आपने क्या, वीरता कौन सी संज्ञा है? मैम भाववाचक संज्ञा। हाँ, वीरता है हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, और सैनिक? और सैनिक जातिवाचक संज्ञा। हाँ, बस ठीक है। अब अल्पमी दोबारा नहीं बोलना, ठीक है, आपने बता दिया ना, बिल्कुल सही है। सैनिक हमारा जातिवाचक संज्ञा, वीरता हमारा भाववाचक संज्ञा। इसके बाद है सुमित। सुमित दिल्ली जा रहा है। अब ये मुझे अंश प्रजापति से पूछना है क्योंकि ये सबसे आसान है। ठीक है, अंश आपने पढ़ा? हर्षराज आप रुक जाओ, हर्षराज आप पहले मुझे अंश से पूछने दो। अंश, हाँ, दिल्ली कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है दिल्ली?
बेटा तो तीनों संज्ञाएं अच्छे से पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा। मैंने आपको क्या बताया है, सॉरी चलिए मैंने ही बता दिया अभी। दिल्ली क्या है? एक शहर का नाम है, ठीक है। जब हम दिल्ली बोल रहे हैं तो हमें एक ही शहर का नाम पता चल रहा है। तो ये जो दिल्ली है ये फिर किस में आएगा? जो मैंने कहा था एक होता है वो किस में आता है? किस में आता है अंश? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हर्षराज चलो बताओ किस में आएगा दिल्ली? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है अंश। देखो जो एक का नाम होता है वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। इसके बाद इसी में दिल्ली के सिवाय और क्या संज्ञा है हर्षराज? सुमित। सुमित क्या है अंश? आप यहाँ पर ध्यान दो अंश। ये बाकी बोल कौन रहा है? किसके घर से आवाज आ रही है वो म्यूट करे। अंश देखो ध्यान दो यहाँ पर। दिल्ली हमने क्यों बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा? क्योंकि एक शहर का नाम है, ठीक है। एक ही शहर का नाम है दिल्ली। फिर हमने दूसरा सुमित को बताया संज्ञा। अब सुमित कौन सी संज्ञा है? सुमित क्या है हर्षराज? सुमित क्या है? इंसान। हाँ बेटा इंसान है, पर किस में आएगा? व्यक्ति। हाँ व्यक्तिवाचक। हाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि ये जो सुमित है ये भी एक लड़के का नाम है। अंश आप सुन रहे हैं ना ध्यान से? क्योंकि एक का नाम है। हाँ क्योंकि सुमित भी एक लड़के का नाम है, इसीलिए सुमित भी हमारा किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ही आसान है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानना। कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जब हम एक की तरफ ही इशारा करते हैं। जैसे हमने बोला दिल्ली, हमने बोला सुमित, हमने बोला अंश, हमने बोला हर्षराज, तो हम एक की तरफ इशारा कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मुझे विराज आप बताएंगे। आप एक तो काम नहीं करते हैं। आपने अभी तक अपना होमवर्क किया? पूरा नहीं करा या किया? बोलो काम किया आपने? विराज कर लिया काम? नहीं किया? इतनी देर तक चुप हो इसका मतलब नहीं किया। बेटा नहीं करोगे ना तो एग्जाम में क्या करोगे ये बता दो मुझे। एग्जाम हो जाएंगे बिना काम करे? अब आपसे पूछ रही हूँ मैं। अब देखती हूँ, देखो जो काम नहीं करता है ना उसको कितना आता है वो अभी पता चलेगा। मुझे हिमालय जाना है, मुझे हिमालय जाना है। बताओ इसमें संज्ञा क्या है और कौन सी संज्ञा? अंश बेटा अभी अंश आप नहीं बोलना, अभी उसको बोलने दो पहले विराज को। विराज बोलो हिमालय है, सही है। अब हिमालय कौन सी संज्ञा है? मैंने होमवर्क किया। व्यक्तिवाचक। क्या? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। पहले कौन बोला और बीच में? हर्षराज ने बोला ना, हर्षराज बोला बीच में। बेटा दूसरे के उसमें नहीं बोलना है, वो कैसे सीखेंगे? कितनी बार बोलना है? बीच में मत बोलो किसी के भी। विराज आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है? हिमालय को हमने क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला? अंश आप बताएंगे? हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये ठीक है, लेकिन क्यों है ये बता दो। अंश आप समझ रहे हो तो बताओ, अगर आप समझा सकते हो तो आप बताओ। अंश प्रजापति आपसे पूछ रही हूँ। अंश पटेल आप बताओगे? हिमालय को हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला है क्योंकि हिमालय क्या है? हिमालय पर्वत का नाम। हाँ क्योंकि हिमालय पर्वत का एक नाम है। जब हम हिमालय बोल रहे हैं तो हिमालय का ही हमें पता चल रहा है। सारे पर्वतों का नाम नहीं बोला है हमने, हिमालय बोला है। लेकिन अगर हम सिर्फ पर्वत बोलते, अगर हम बोलते कि मुझे पर्वत पर जाना है, तब पर्वत किस में आता? तब पर्वत किस में आता? विराज चलो आपने इतना बताया ना, उस टाइम तो किसी ने बोल दिया। अब ये बताओ कि पर्वत किस में आता है? पर्वत कौन सी संज्ञा है?
जातिवाचक संज्ञा। प्रीशा कितनी बार बोलना है? अब मैं सबके मार्क्स कट कर दूं। मैम प्रीशा ने बता दिया। अब मैं ना नोट करके रख रही हूँ, एग्जाम की कॉपी तो मेरे पास आएगी ना, जब चेकिंग के लिए मैं जो जो बीच में बोलते हैं ना सबकी कट करते जाऊंगी। मैम एग्जाम तो आ गई है। हिंदी का एग्जाम हो गया आपका? हिंदी का हो गया क्या? नहीं हुआ ना अभी, तो मैं तो हिंदी की कॉपी चेक करूंगी ना आपकी, उसमें कट करूंगी। अब मैं देख रही हूँ कौन कौन बीच में बोलता है। ठीक है, पर्वत किसमें आएगा? अंश प्रजापति। आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? जो जो अभी जिनको ठीक से समझ आया मैं रोज समझाती हूँ। पर्वत क्यों आएगा? क्योंकि पर्वत बहुत सारे होते हैं, ठीक है? पर्वत एक नहीं, पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, इसीलिए जो जनरल नाम होता है जैसे पर्वत, तो वो हमारा जातिवाचक में आता है। जो बहुत सारे होते हैं, सब चीज के लिए आप ये समझो, सबसे आसान तरीका यही है कि जो बहुत सारे होंगे वो हमारे जातिवाचक में आ जाएंगे, ठीक है? इसके बाद कौन सा बचा है? हाँ, नेक्स्ट है हमारा, ये कौन बताएगा? देखो अब बीच में नहीं बोलना, अभी तक मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन अब अगर किसी ने बीच में बोला तो मैं ये ध्यान रखूंगी कि आप लोगों ने बीच में बोला था, ठीक है? दूसरे के उसमें आंसर नहीं देना है। कैनिशा बताएगी। कैनिशा, कैनिशा आपके पास है आपकी नोटबुक? नहीं होगी अभी, है? चलो बताओ, मैं जो पूछ रही हूँ, मैं क्रिकेट का मैच देखूंगा, इसमें आपको संज्ञा बतानी है। मैं हाँ, क्रिकेट कौन सी संज्ञा है? क्रिकेट। प्रांजल, यस मैम। क्रिकेट कौन सी संज्ञा है? क्रिकेट भाववाचक संज्ञा। आपने भी कुछ दिनों से अटेंड नहीं करी है ना क्लास? कोमल, मैम मैंने करी है। तो बेटा क्रिकेट को आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बेटा भाववाचक और व्यक्तिवाचक आप एक ही बोलते हो क्या? तो आपने भाववाचक क्यों बोला, ये बताओ? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम भी है। हाँ, इसके बाद मैं क्रिकेट का मैच देखूंगा, क्रिकेट हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कोई संज्ञा है कोमल? मैं व्यक्तिवाचक। क्या आप रुक जाओ, कोमल को बोलने दो। हाँ कोमल, और कोई संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नो मैम। कुणाल, मैच। हाँ, मैच कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है, तो मैच हमारा जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? इसके बाद है मोहन के घर एक खरगोश है। अच्छा एक मिनट, पहले सब सही कर लेना। मैं क्रिकेट का मैच देखूंगा, क्रिकेट हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैच हमारा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? इसके बाद मैं अब दे रही हूँ किसको? हिमाक्षी है क्या क्लास में? हिमाक्षी को देखा था मैंने, अब तो दिख नहीं रही है। हिमाक्षी, हिमाक्षी नहीं है? हिमाक्षी है? हिमाक्षी आप बताएंगे मुझे। आपके लिए है मोहन के घर एक खरगोश है। मोहन के घर एक खरगोश है, संज्ञा बताइए इसमें। मोहन कौन सी संज्ञा है मोहन? जातिवाचक। अच्छा जातिवाचक है। मोहन नाम की बहुत सारे लोग होते हैं, होते भी होंगे, लेकिन मोहन जो है, जब हम किसी को मोहन बोल रहे हैं तो हम कितने लोगों को मोहन बोल रहे हैं? बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं। क्या बताया था मैंने? तो किस में आएगा?
व्यक्तिवाचक टिया, बेटा नंबर कट कर दूं? कर दूं? अब मैं नाम लिख रही हूँ, बीच में बोले ना आप। प्रीशा, प्रीशा बेटा अभी रुक जाओ, रुक जाओ, सुनूंगी मैं आपकी बात, सुनती हूँ अभी, 1 मिनट रुक जाओ। टिया बोल। कुछ अच्छा बोलो, बोलो। मैम खरगोश वो तो छोटे बड़े वो वो तो छोटे बड़े भी हो सकते हैं, तो वो जातिवाचक नहीं आता। हाँ बेटा, खरगोश तो जातिवाचक में ही आएगा, खरगोश की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, अभी हमने खरगोश नहीं बोला, ठीक है? खरगोश तो वही है, जातिवाचक ही है। हमने तो मोहन बोला है बेटा, आपने मोहन बोला, मोहन, मोहन बोला ना आपने, यस तो फिर मोहन कौन सा जातिवाचक है? मोहन तो जातिवाचक नहीं होता है बेटा, मैंने सबसे आसान तरीका बताया, जब एक का नाम आप लेते हैं, अगर बहुत सारे लड़के खड़े हैं, आपने बोला मोहन इधर आओ, तो कौन आएगा? सारे लड़के आ जाएंगे एक साथ, कौन आएगा? एक लड़का ही आएगा। एक आएगा ना, तो किस में आएगा? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में बेटा, समझ में आई हिमाक्षी? एक जने की जब बात होती है, एक की तरफ जब इशारा होता है, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है? समझ में आया? अब दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद और कौन बचा है जिससे नहीं पूछा अभी? वैसे तो अब ज्यादा है ही नहीं, पर फिर भी क्या बताएगी अब? ईमानी, आपसे मैंने पूछा था, आपने बोला नहीं। टिया, टिया कहाँ गई टिया? यस मैम। हाँ, आपको ये वाला अभी इसमें और भी है, अभी उसने केवल एक ही बताया था, मोहन, अभी और भी है इसमें। मोहन के घर एक खरगोश है, मोहन तो बता दिया है, मोहन के बारे में हम जान चुके हैं कि मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जो बाकी संज्ञाएं हैं वो बताओ, कौन कौन सी संज्ञा बची है इसमें? मोहन के घर एक खरगोश है, नहीं पता टिया? अभी आप तो बीच में बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, और अब जब आपसे पूछ रही हूँ तो आप बोल नहीं रहे हो, बोलो। शौर्य, एक तो बेटा अपना नाम लगाओ, क्रिंदा लगाओगे तो मैं तो क्रिंदा ही बोलूंगी ना। शौर्य, यस मैम। एक तो बेटा अपना नाम लिखा करो, दीदी का नहीं, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, जो मैंने पूछा है, मोहन के घर एक खरगोश है, संज्ञा बताओ इसमें। क्रिंदा, सॉरी शौर्य, यस मैम। बताओ। क्या? आप सुन नहीं रहे मैं कौन क्या सा कह मैम? रही हूँ? मोहन के घर एक खरगोश है, संज्ञा बताओ। मोहन संज्ञा कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। और मोहन तो हम पहले से ही बता चुके हैं, और बताओ। मोहन के घर गुड मॉर्निंग। मोहन जातिवाचक। जातिवाचक क्या है? जातिवाचक क्या है? घर। घर, ठीक है। और कोई संज्ञा है? मुझे नहीं पता मैम। और नहीं पता? काव्य, और कोई संज्ञा है? काव्य, मैम खरगोश जातिवाचक संज्ञा। हाँ ठीक है, ओके। चलो अनंत बचा है ना, अनंत, अनंत आप एक क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे? मैम हाँ शौर्य,
मैम मेरी बैटरी नहीं है। तो बेटा चार्ज चार्ज करके का है। रखना था ना, चार्ज क्यों नहीं करा आपने? ओके मैम पापा रुक जाओ, मुझे मैम हाँ कौन है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? मैम मैम हाँ प्रीशा। हाँ प्रीशा बोलो, क्या कहना है बेटा? मैम इसमें घर आता है। घर तो आएगा ही ना बेटा, घर जातिवाचक संज्ञा होती है। घर एक जगह का नाम है, तो जगह का नाम भी आता है ना संज्ञा में। और घर मैम खरगोश भी जातिवाचक। हाँ वो हो चुका है। ठीक है, मैंने अनंत का नाम लिया था। अनंत अनम्यूट करो बेटा, अनंत। यस मैम। आपको ये वाला बताना है, कुतुब मीनार की ऊंचाई से मुझे डर लगता है। कुतुब मीनार की ऊंचाई से मुझे डर लगता है। क्या बताना है मैम? बेटा आप सुन नहीं रहे, क्लास में नहीं है आप? मैम मैंने कुतुब संज्ञा पूछ रही मीनार। हूँ। हाँ कुतुब मीनार कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक मैम। बेटा आप सब ध्यान से सुनते नहीं है। विराज चलो, अभी मैंने आपको ये बात समझाई थी, बताओ कुतुब मीनार कौन सी संज्ञा है? विराज यस मैम। बताइए, कुतुब मीनार कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। और एक और समझाया था मैंने, अंश प्रजापति, अंश अंश प्रजापति, अंश तो था अभी क्लास में, कहाँ गया? मैम कुतुब मीनार व्यक्तिवाचक। हर्षराज मैंने मना किया था ना, अब 2 नंबर आपके भी कट। अब मैं सबके नंबर कट कर रही हूँ जो बीच में बोल रहे हैं। 2 नंबर हर्षराज, 2 नंबर टिया। जब मैंने बोल दिया था तो बीच में क्यों बोले? अब जो है विराज ने तो नहीं बताया, किसने बताया? ये हर्षराज ने बोल दिया है, लेकिन फिर से मैं बता रही हूँ अनंत, स्पेशली आपको बता रही हूँ कि आप अभी तक कैसे नहीं समझे। कुतुब मीनार किसका नाम है? अनंत आपने वीडियो क्यों ऑफ किया है? वीडियो ऑन करके रखो बेटा, मेरा वीडियो जो है वीडियो ऑफ है, मैंने ऑफ नहीं की मैम। ओके अच्छा सुनो, कुतुब मीनार किसका नाम है? कुतुब मीनार हम किसको बोलते हैं ये बताओ, क्या है कुतुब मीनार? पता है आपको? संज्ञा मैम। बेटा संज्ञा है, मैं ऐसे नहीं पूछ रही, मैं जनरली पूछ रही हूँ। कुतुब मीनार किसको बोलते हो आप? क्या है कुतुब मीनार? किस चीज का नाम है कुतुब मीनार? हाँ किस चीज को बोलते हैं, किस चीज का नाम है कुतुब मीनार? मैम नहीं पता। मैम मैं बताऊं? आपको नहीं पता सच में कुतुब मीनार क्या है? मैम मैं बताऊं? प्रांजल अभी नहीं बेटा, आपसे मैं पूछ चुकी हूँ ना अभी, पहले मुझे जो 1-2 बचे हैं ना उनसे पूछने दो। दीवा, जिससे कुछ नहीं पूछा है, पहले उनका नाम मुझे उनसे जानना है। दीवा जल्दी बेटा, टाइम होने वाला है। दीवा यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? दीवा ने तो अपना ऑन ही नहीं कर रखा है, उसने तो सुना ही नहीं दे रहा होगा। रुशिल या वैश्वी, आप दोनों में से कोई बताएगा? रुशिल वैश्वी? रुशिल वैश्वी? राही से भी नहीं पूछा है। राही मैम बताओ, कुतुब मीनार, आपने कुतुब मीनार का नाम सुना है? कुतुब मीनार क्या है, कौन सी जगह है कुतुब मीनार? आपने नाम सुना है कुतुब मीनार का? पहले मुझे ये जानना है, संज्ञा हम बाद में जानेंगे, पहले कुतुब मीनार जगह पता है आपको? क्या है कुतुब मीनार? बोलो राही। कुतुब मीनार ऊंची बिल्डिंग है। हाँ कुतुब मीनार एक इमारत का नाम है जो कि बहुत ऊंची है। मीनार है वो एक, ठीक है।
बहुत ऊंची है और वो दिल्ली में है और बहुत ही प्रसिद्ध है, लोग उसको दूर दूर से देखने आते हैं। सुन रहे हैं आप अनंत? तो जो कुतुब मीनार है वो किसका नाम है? एक इमारत का नाम है। तो क्या होगा? कुतुब मीनार हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर क्या बचा? और इसमें कौन सी है संज्ञा? राही बताओ। कुतुब मीनार की, हाँ डर, डर कौन सी संज्ञा है? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। एक और संज्ञा है इसमें, वो कौन बताएगा? और कौन बचा है? जो भी बचा है ना वो हैंड रेस करके बता दो, या ऐसे ही बता दो। वैश्वी, मैंने आपको कहा था वैश्वी। ऊंचाई। ऊंचाई। कुणाल, आपको बेटा आपसे तो पूछ लिया था मैंने। भाववाचक संज्ञा। हाँ, ऊंचाई भाववाचक संज्ञा। बस अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ क्योंकि टाइम बचा नहीं है। 10:20 पे आपका ओवर करना होता है, ठीक है? अच्छे से पढ़ लेना सारे विलोम शब्द। मैं कल को विलोम शब्द और पर्यायवाची, लिंग वचन, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ओके मैम। हाँ, अब मैं आप लोगों की बस अटेंडेंस ले लेती हूँ।